यह अलजेब्रा क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट एनटीपीसी अभी जो हुआ है उसके लेटेस्ट पेपर से लिया हुआ है। ये 5 क्वेश्चन मैंने जो लिया है आपके अलजेब्रा लगाने की कहीं भी पड़े हो उसके सोच को बदल देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि पी स्क्वायर प्लस सी पी इक्वल टू 3 है तो पी प्लस फोर का क्यू प्लस वन अपॉन पी प्लस फोर का क्यू क्या होगा। तो बड़े बड़े टीचर आप देखते होंगे कि इसको क्वाड्रेटिक बना के लगाते हैं, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट जब 1 होगा तो मैं आपको 5 सेकंड का ट्रिक बताता हूँ। जो यहाँ जोड़ा रहेगा, यहाँ 4 जोड़ा गया है, लिख लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। यहाँ पी का कोफिशिएंट ले जाके घटाएंगे तो ये 5 हो गया, यानी पी प्लस फोर प्लस वन अपॉन पी प्लस फोर का वैल्यू 5 आ गया। तो आप जानते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू के है, तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, के क्यू माइनस 3 के। अब यहाँ के की जगह पे 5 रखिए, 125 माइनस 15 110 हो गया ना 5 सेकंड में। ये दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू 38 दिया है और 5 एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया है 150 और इतना का वैल्यू 31 दिया है। तो पूछ रहा है 2x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू क्या होगा। आप हिट एंड ट्रायल पहले कीजिए। एक्स वाई जेड का वैल्यू 30 है तो आप मल्टीपल इसको फैक्टर में तोड़ लीजिए, 2 3 और 5 5 3 15 दूना 30 हो गया और इसको जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 5 3 8 तो 10 हो गया, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। बस ले जाके इसको रख लीजिए जो पूछा गया है 2 और इसका 2 का क्यूब कीजिए 8, 3 का क्यूब कीजिए 27, 5 का क्यूब कीजिए 125। तो इसको जब कीजिएगा तो 320 आ जाएगा। या आप अगर एग्जाम में कई बार क्या होगा कि स्ट्राइक नहीं कर पाएगा हिट एंड ट्राई, तो आप फार्मूला ये याद रखेंगे, ये फार्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का ये फार्मूला आप याद करेंगे रखेंगे। उसके बाद से आप फार्मूला में वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 10 और यहाँ से पुट करेंगे फिर से 10 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से एक्स वाई और वाई जेड यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 31 प्लस 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने 30 निकाला था, पुट कर लेंगे तो 160 आ जाएगा। ये दोगुना पूछा हुआ है तो दोगुना कर देंगे 320 आंसर आ जाएगा आपका। इससे पहले मैंने एवरेज नामक एनटीपीसी का चैप्टर का वीडियो डाला है, वो जाके चैनल पर देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि ए इक्वल टू इतना है बी इक्वल टू इतना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसको बिना पेन छुए ही बताऊंगा और ये फार्मूले की सहायता से ही बताऊंगा। आप जानते हैं अलजेब्रा में आपको फार्मूला याद ही होगा। तो बस क्या करें, इसकी जगह पे एक्स की जगह पे 3 है यहाँ पे और वाई की जगह पे रूट में 5 है, ये भी तो 1 हो जाएगा। आप देखते हैं ये दोनों उल्टा है, ए और बी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से जब फार्मूला में पुट कर देंगे इसको तो ये 7 आ जाएगा। ये पूछा गया है आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का वैल्यू, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस ए बी। यहाँ तक तो आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, यानी ए प्लस बी का वैल्यू ला के रख लेंगे 49 प्लस 1 50 हो गया। ऑप्शन सी सही हो गया। लेकिन आप बिना पेंच हुए इसको कैसे सोचेंगे, तो ये देखिए लास्ट में आपका आया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो आप ए बी यानी ए बी की वैल्यू 1 है तो सभी ऑप्शनों में से एक घटा दिए, एक घटाने पर आपका इतना आया। अब देखेंगे ये तो स्क्वायर है, जो भी संख्या बचेगी वो स्क्वायर होनी चाहिए, यानी स्क्वायर क्या है, सी ऑप्शन में 49 ही स्क्वायर बच रहा है, यानी सी ऑप्शन बिना पेन चलाए सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को फैला दीजिए जितने भी दोस्त हैं और इसको लाइक कर दीजिए। ये चौथा क्वेश्चन कर रहा है एक्स क्यू माइनस 83 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देंगे दिया है एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0, उसके बाद पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 28 की वैल्यू रूट में क्या होगी। तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन से बिना पेन चलाए देखिए कैसे कर रहे हैं। तो आप एक्स स्क्वायर से इसमें भाग दे देंगे तो ये 83 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83 आ जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या आसपास की देखी, कौन एज्यूम करते हैं, एक्स स्क्वायर 81 है तो यहाँ पे 9 मैंने एज्यूम कर लिया। उसके बाद 9 का 1 अपन एक्स स्क्वायर करोगे 1 अपन 81 बहुत छोटी वैल्यू है, निगलेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे जो छोटी वैल्यू है इसे निगलेक्ट कर देंगे, 1 अपन 729 होगा निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ 729 प्लस 28 करेंगे 757 हो जाएगा आपका। तो देखिए 757 स्क्वायर करने पर किसका आ रहा है, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 625 और ये 676, तो ये 676 हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 729 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 841 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन 784 यानी 756 मैंने इसको निगलेक्ट किया था तो इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिना पेन चलाए। ये फार्मूले से आप देखिए, आप जानते हैं कि जब यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 83 थी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, तो एक्स माइनस 1 अपन एक्स की वैल्यू क्या होता है, रूट में उसी को -2 करके रूट लगा देते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस करके रूट लगाएंगे तो यहाँ 9 आ गया। उसके बाद आप जानते हैं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ए है, तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू क्या होती है, इसका क्यूब करके और प्लस 3a कर देते हैं। यहाँ भी क्यूब करके 3a करेंगे तो बस यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लास्ट डिजिट बस लेंगे तो 6 आ गया। अब क्या करेंगे 6 ले जाके यहाँ रख देंगे, तो जब 6 रखेंगे 6 8 14 तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो अब कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आएगा, इसका स्क्वायर करो 1 हो गया, ये गलत हो गया। इसका स्क्वायर करो ये 4, ये सही होने की संभावना है। इसका स्क्वायर करो 49, ये भी गलत हो गया। इसका स्क्वायर करो 36, ये भी गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए इसके जो अलजेब्रा का आएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पांचवा क्वेश्चन कर रहा है यदि a प्लस ए इक्वल टू दिया है 7 प्लस 4 रूट में 3, तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए कर रहा है ए क्यू प्लस 1 अपान ए क्यू का वैल्यू। यहाँ देखिए ये कंडीशन होती है, अगर 7 का स्क्वायर करूँ 49 और इसका स्क्वायर करूँ 48, ये डिफरेंस अगर 1 होता है तो 1 अपान ए निकालना बहुत आसान हो जाता है। बस इसको कॉन्जुगेट करते हैं, यानी संयुग्मी है ये। तो बस करेंगे क्या, जो प्लस वाला साइन है उसको निगेटिव कर देंगे, यही हमारा 1 अपान ए हो जाता है। इसको ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। और उसके बाद से आप जानते हैं ए प्लस 1 अपान ए की वैल्यू अगर डी है तो ए क्यू प्लस 1 अपान ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने ब्रैकेट में ये डी बाहर कर लिया, उसके बाद डी स्क्वायर माइनस 3 कर लिया। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और ये यहाँ करेंगे तो 14 इंटू 193 होगा। यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 3 चौका 12 और पार्टी चाहिए तो एक ही ऑप्शन डी है। ये पेन फ्री कैसे करेंगे, इसको पेन फ्री करने के लिए ये करेंगे, यहाँ 14 आ गया, उसके बाद से यहाँ 14 रखेंगे, ये भी स्क्वायर करेंगे 14 का माइनस 3 करेंगे। इसका मतलब हमारा रूट वाला ऑप्शन ए और सी कट जाएगा और उसके बाद से निगेटिव है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है पार्टी, बिना कैलकुलेशन का हो गया। थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।